तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डेमोक्रेसी को कंपेयर करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है। तो इन तीनों को कंपेयर करने से पहले हम ये समझते हैं कि डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है। नंबर 1, डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटर को हिंदी में बोलते हैं तानाशाह, और वो जिस राष्ट्र पे रूल कर रहा होता है उसे बोलते हैं तानाशाही राष्ट्र, यानी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी के पिता रूल कर रहे हैं तो उसके बाद उनका बेटा रूल करेगा। वहाँ पे ऐसा होता है, जो भी तानाशाह बनता है वो अपने बल के दम पे बनता है। और ऐसे रूलर को डिक्टेटर यानी तानाशाह भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास जो भी शक्तियाँ होती है, राष्ट्र की जो भी शक्तियाँ होती है, ये अपनी मर्जी से यूज़ करता है, उनका दुरुपयोग करता है। और डिक्टेटरशिप में कोई भी कानून नहीं होता है। जो यहाँ पे डिक्टेटर यानी जो तानाशाह करता है वही कानून बन जाता है। यानी वो एक सेकंड में कोई रूल बना भी सकता है, एक सेकंड में कोई रूल हटा भी सकता है, और कोई उसके खिलाफ कुछ आवाज़ भी नहीं उठा सकता। और कोई अगर डिक्टेटर के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश भी करेगा तो जो डिक्टेटर यानी जो तानाशाह है उस पर इतना अत्याचार करेगा लोगों के सामने कि और कोई उसके जैसा आवाज़ उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। कोशिश तो दूर की बात है, वो सोचेगा भी नहीं। एडोल्फ हिटलर का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये भी एक टाइप के डिक्टेटर ही थे, और कह सकते हैं सबसे खतरनाक डिक्टेटर ही थे, क्योंकि इनके टाइम पे जो यहूदी लोग हैं उन पे ये लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इनकी जो नाजी पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी यहूदी लोगों पे। और एडोल्फ हिटलर के कारण ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। और आज जिन यहूदी लोगों पे ये अत्याचार करते थे वही यहूदी लोगों ने इजराइल बना लिया, और वो लोग पैलेस्तीनियों पे अत्याचार करने लगे। नंबर 2, मोनार्की। मोनार्की को हिंदी में राजतंत्र बोलते हैं, यानी राजाओं महाराजाओं का शासन। और जो मोनार्की यानी जो राजतंत्र है वो यहाँ पे संसार की सबसे पुरानी व्यवस्था है। यानी पुराने टाइम पे राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था, और आज हिस्ट्री में भी हम राजाओं महाराजाओं के बारे में इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि पहले के टाइम पे इसी टाइप की गवर्नमेंट बनाई जाती थी। और मोनार्की में जो लीडर है यानी जो मोनार्क है वो इस तरीके से सिलेक्ट होता था कि जो राजा है उन्हीं का बेटा राजा बनता था, या फिर कोई राजघराना का ही राजा बनता था। चाहे वो योग्य हो या ना हो, चाहे वो काबिल हो या ना हो, वो ही राजा बनता था। नंबर 3, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि लगभग तक अभी हर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई अगर हम कुछ कंट्री को छोड़ दे तो। डेमोक्रेसी को हिंदी में बोला जाता है लोकतंत्र, जहाँ पे जो जनता रहती है उन्हीं के पास पावर रहती है कि वो अपने लीडर को सिलेक्ट कर पाए। उनके पास वोटिंग राइट रहती है, उनके पास फ्रीडम की राइट रहती है, और अगर कोई लीडर गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी पावर रहती है। यहाँ पर ही जनता ही सब कुछ रहती है, यानी जनता चाहे तो गवर्नमेंट बना सकती है, चाहे तो गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है। और वोटिंग राइट होने के बाद जो भी लीडर बनता है उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम रहता है। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स का टाइम है, तो 5 ईयर के बाद वो लीडर हट जाएगा, मतलब वापस से वोटिंग होगी, और अगर वो लीडर को ज़्यादा वोट मिलते हैं तभी वो लीडर सिलेक्ट होएगा। कंपैरिजन बिटवीन डिक्टेटरशिप, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। दोस्तों, इसमें इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कि इन तीनों टाइप की गवर्नमेंट में से सबसे जो अच्छी गवर्नमेंट है, जो जनता के लिए फ़ायदेमंद गवर्नमेंट है, वो है डेमोक्रेसी। और अभी के टाइम पे ज़्यादातर जो कंट्री है वो सारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, अगर हम कुछ कंट्री को छोड़ दे तो। क्योंकि यहाँ पे जो पावर रहती है वो जनता के पास रहती है। जनता डिसाइड कर सकती है कि उन्हें किसको लीडर बनाना है, किसको नहीं बनाना। और वहीं पर ही डिक्टेटरशिप का देखा जाए तो वहाँ पे एक जो तानाशाह बनता है वो खुद के दम पे बनता है, वो यहाँ पे जनता पे अत्याचार करता है, और जो जनता की मेहनत की कमाई है वो लूटता है, जनता को मारता है। ये होता है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप एक बहुत बेकार टाइप की गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। और रही बात मोनार्की की, तो मोनार्की एक अच्छी गवर्नमेंट ऑप्शन है कि नहीं, ये डिपेंड करता है उनके राजा पे कि उनका राजा प्रजा का ध्यान रखता है कि नहीं। और जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत सारे जो राजा थे वो प्रजा का ध्यान बहुत अच्छे से रखते थे, प्रजा को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया करते थे। जैसे महाराणा प्रताप है, और भी बहुत सारे राजा हैं। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो कि जनता पे अत्याचार करते थे, उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको लूट लेते थे, उनको एक तरीके से गुलाम बना के रखते थे, क्योंकि उनके पास सत्ता है, वो राजा हैं। और इसीलिए इन तीनों गवर्नमेंट के बीच में कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। सबसे अच्छा जो है वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पावर रहती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।